डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर के विषय में बात करेंगे, जिसे हम SN1 या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर या कह सकते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है। एक अणुक मतलब इसमें जो रिएक्शन का जो रेट होता है कि ये पाया गया कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन या नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर या एक अणु कहते हैं। इसमें सेम वही प्रोसेस होता है कि ये जो हैलोजन है आर से जो यक्स है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये क्या करता है, पहले इसको हटाता है यक्स को। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर एक ही एल्किल ग्रुप है या एक ही कार्बन है तो उसमें तो उसके चारों तरफ काफी स्पेस होता है, तो ये पीछे से एक ही स्टेप में इधर आता है उधर निकल जाता है, जैसे कि SN2 में हुआ था। इसमें क्या होता है, अगर ये कोई कार्बन है, इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इन एल्किल ग्रुप से ये जो 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस पर अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये पीछे से, चूंकि इनके ज्यादा जगह नहीं होती है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये पीछे से अटैक नहीं कर पाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए चांस एक है कि पहले इसे निकाला जाए, एक्स को या हैलोजन को या लिविंग ग्रुप को निकले, और फिर जब वो जगह खाली हो तब ये न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करे। ये भी है, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की कैपेसिटी है इसकी, तो यहाँ पर पॉजिटिव उत्पन्न होना चाहिए, अर्थात ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, यहाँ का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ले करके निकलेगा, तभी इस पर पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको जो है ये होगा क्या, जैसे कार्बन है, यहाँ पर R, ये एल्किल ग्रुप है, और जहां से X निकला है, हैलोजन जहां से निकला है, वहीं पर OH आकर के जुड़ गया है। तो यहां पर आपने देखा कोई इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 है। अब ये भी आपको बता रहे हैं क्यों SN1 है, कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो उसका हर स्टेप रेट का डिटर्मिनेशन नहीं करता, उसका केवल एक ही स्टेप रेट का डिटर्मिनेशन करता है, और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो जिसके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही उसके रेट वो करेंगे। तो इसमें केवल एल्किल हैलाइड ही रेट का डिटर्मिनेशन करता है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हो गया।
और ये हो गया आपका अल्कोहल बन गया। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर है। अब इसके मैकेनिज्म को हम आपको समझाते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है क्रियाविधि, ये इसकी जो क्रियाविधि होती है पहले तो आप जान रहे हैं। जैसे मान लिया हमने NaOH लिया, ये टूटता है Na+ में, ये OH- में। तो ये जो आपका OH- है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। अब ये एल्किल हैलाइड जो है, जैसे मान लीजिए C है, इसको हम 3 टर्सरी लेते हैं, अर्थात तीनों से हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। क्योंकि ये भी आपको बता दें, इससे जो एल्किल हैलाइड जुड़े हैं वो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पर आपका जुड़ा है, मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, Cl ही ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका जो ये टर्सरी आप देख रहे हैं, हमने आपको पहले ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इसके विषय में बताया है कि ये 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। तो ये 3 डिग्री है, ये सभी 1 डिग्री हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें पीछे से अगर ये OH अटैक करता है तो बिल्कुल जगह नहीं है पीछे से कि जिससे वो अटैक कर सके। ये देखिए, इसलिए अब ये क्या होता है, पहले यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये साझे के इलेक्ट्रॉन को ले करके निकल जाता है और यहाँ पर बन जाता है CH3 CH3 CH3, यहाँ पर प्लस, चूंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है, प्लस Cl-। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो स्टेप बन रहा है, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम और कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन का बनना। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 डिग्री में जब पीछे से अटैक नहीं करा गया तो पहले ये कार्बोनियम आयन बना। अब यहां पर ये भी बता दें, अगर कार्बन की 3 संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी हो रही हैं और उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, अर्थात कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो ये कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में पाया जाता है। sp2 का मतलब हो गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जहां कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैट होता है, एक प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो अब सेकंड स्टेप में जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बन गया, अब इस स्टेप के बाद वाले स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर देता। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। दर का निर्धारण इसी पद के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, स्लो है। जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं जैसे आयनाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, इनका रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। स्लो स्टेप में ही रेट डिटरमिनेशन होता है। ये भी आपको बता दें, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बनता है तो जिस स्टेप में ये बनता है वही रेट डिटरमिनेटिव स्टेप होगा, कहीं भी हो। तो इसमें पॉजिटिव आयन बनने का जो है, कार्बोकैटायन बनने का स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप। तो इसमें जो यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप है। तो अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में भाग कौन किसका
कौन भाग ले रहा? केवल एल्किल हैलाइड। इसलिए हमने आपको पहले ही वहां पर रेट लिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? रेट यहां पर जैसे ये हो गया आपका CH3 होल थ्राइस CCl, अर्थात केवल CH3 होल थ्राइस 3 हो गया, तो होल थ्राइस हमने कर दिया, और CCl यही इसका ही सांद्रण अपक्रिया के दर का निर्धारण कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? SN1 कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल अब जब यहां पर फ्लैट जगह मिल गई इसको, अब यहां पर यह अटैक कर देगा COH, यहां पर हो जाएगा आपका CH3 CH3। ये क्या बन गया आपका? टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? अगर इसका हम कुछ न करें, केवल आपका IUPAC नाम सबसे सरल होता है, लिखिए तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन का है, कोई भी कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट कार्बन हो गया और सेकंड कार्बन हो गया। तो फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा कि डाइमेथिल इथेनॉल, या कह सकते हैं 1,1 डाइमेथिल इथेनॉल। देखिए 1 पर 1 मेथिल, 1 पर 1 मेथिल, तो 1,1 डाइमेथिल और 2 कार्बन हो गया, तो इथेनॉल हो गया, टर्शियरी कार्बन। अब आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि OH उसी जगह पर जुड़ा करके जहां से क्लोरीन निकला था, अर्थात इनकी जो संरचना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका जो इसमें क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इसका जो विन्यास है वो चेंज नहीं होता है, रिटेंशन होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें जो एल्किल हैलाइड का जो क्रम होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा SN1 देते हैं, फिर 2 डिग्री उससे कुछ कम देते हैं, 1 डिग्री उससे कुछ कम देते हैं, और मेथिल हैलाइड जो होंगे वो सबसे कम या न के बराबर देते हैं। ये चीज़ अब ये भी आप देखें कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना, और कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी का क्रम क्या होता है? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? ये भी वही होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इसमें बनेगा तो मोर स्टेबल होगा। तो ये था आपका मैकेनिज्म SN1 का। अब देख लीजिए, हम आपको करके दिखा देते हैं कार्बन बॉल मॉडल के हेल्प से। इसको हम आपको समझाते हैं, ये आप देखेंगे। ये देखें, ये आपका कार्बन बॉल मॉडल है। तो इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इससे 3 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो यहाँ पर बहुत जगह घेर रहा है, फिर ये और ये तीनों के बीच में स्टीयरिक हिंड्रेंस है, जिसके कारण ये जो OH होता है ये पीछे से अटैक नहीं कर सकता, ऐसे कम चांस होता है। तो इसलिए पहले यह क्या करता है? इसको हटाता है। पहले यह जो है इसको हटाता है, और इसके पश्चात इसमें जो है जाकर के जुड़ जाता है। OH जहां से हैलोजन को हटाया गया है वहीं पर OH जाकर के जुड़ जाता है।
तो अब आप देख रहे हैं जहां से हैलोजन लगा था वहीं पर अब OH जुड़ गया। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से लगा हुआ है, OH यहां से जुड़ गया। तो इसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। इसको कहते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, उलट जाता छतरी की तरह, जैसे हवा विपरीत दिशा से आती है SN2 में। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें पहले कार्बोनियम आयन बनता है। और क्यों इसको SN1 कहते हैं ये भी हमने दिखा दिया कि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वह किसके द्वारा होगा। केवल रेट हमने यहाँ पे लिखा दिया, केवल RX या अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन से इसका रेट डिटरमाइन होता है, इसमें भाग लेता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कोई रोल नहीं होता है। तो इनका हमने आपको क्रम बता दिया, कौन सा क्रम होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास परिवर्तित नहीं होता है, और इनका जो क्रम है वो ये है। और कैटायन क्यों है, ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का क्रम ये होता है, इसीलिए इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप इसका होता है, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनियम आयन, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया ये कार्बोनियम आयन जो होते हैं ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, ये तो इस पर बहुत आसानी से अटैक कर देते हैं, उसी जगह पर हो जाते हैं। थैंक यू।